नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने वाले हैं। 6 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं, ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है? ए कपास की फसल के लिए, बी धान की फसल के लिए, सी गन्ने की फसल के लिए, डी गेहूं की फसल के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए। काली या रेंगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसे काली मिट्टी अथवा कपासी मृदा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, बी है इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सी है इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्र अधिकार है, और डी है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है ए नलिनी सेनगुप्ता, बी है सरोजिनी नायडू, सी है एनी बेसेंट और डी है कादम्बिनी बोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। यानी अगर प्रथम महिला पूछा जाता है तब तो एनी बेसेंट, और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू होगा। तो इस प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने वाला इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। वह ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम प्रयोग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1892। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? आपके ऑप्शन है ए JB कृपलानी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है राजकुमार शुक्ला और डी है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेदशाला नहीं बनाई थी? उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में वेदशालाएं बनवाई थीं। इन्होंने इलाहाबाद में कोई वेदशाला नहीं बनवाई। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं पहले आता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और अंत में उपनिषद आता है। तो ये सब दिया है हमारे ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इडसे ओरिएंटल कहा गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, बेंगुएला धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है, जबकि अगुलहास और मोजाम्बिक पूर्वी अफ्रीका तट के समीप हिंद महासागर में बहने वाली गर्म धारा हैं तथा दक्षिण हिंद महासागर ठंडी धारा है। तो इस प्रकार बेंगुएला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पैली, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोली। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये आपका सही है। मैग्नाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये भी सही है। हैडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच, ये भी सही है। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य मोटीगर ड्यूरेंड द्वारा सीमा निर्धारित है। अफगानिस्तान इस सीमा का निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। तो सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशनगंगा एक सहायक नदी है रावी की, चिनाब की, झेलम की, व्यास की? तो किशनगंगा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि के वासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह एक प्रकार का घड़ा नृत्य है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है? प्राथमिक शिक्षा, पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण सड़क। अगला प्रश्न है,
किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र, सामग्री की प्रकृति, और डी ऑप्शन है यह सभी। यह लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और सामग्री की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेकंड का लोलक क्या है? ऑप्शन ए है साधारण लोलक जिसका कंपन 1 सेकंड होता है, बी है साधारण लोलक जिसका कंपन 2 सेकंड होता है, सी है साधारण पेंडुलम जिसके कंपन की अवधि 4 सेकंड होती है, और डी ऑप्शन है सरल लोलक जिसका कंपन 10 सेकंड का होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेकंड का लोलक वह सरल लोलक होता है जिसके कंपन का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम कब लागू होता है? जब पिंड स्थिर मुद्रा में होता है, पिंड गति में होता है, जब पिंड हवा में होता है, और डी ऑप्शन है जब पिंड या तो आराम की मुद्रा में होता है और या तो गति में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब पिंड या तो आराम की मुद्रा में होता है या गति में। अगला प्रश्न है, कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहलाता है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 करोड़। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से सटी नहीं है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर राज्य इसकी सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का पकना निम्न में से किस पादप हार्मोन्स के कारण होता है? ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, कैरिन्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। फलों का पकना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वे अधिक स्वादिष्ट बनते हैं। अधिकांश फल एथिलीन नामक एक गैसीय यौगिक का उत्पादन करते हैं जो पकने की प्रक्रिया शुरू करता है। एथिलीन गैस का उपयोग फलों के पकाने में को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने, रक्त के थक्के की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार विटामिन के हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शांत घाटी केरल में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके आज के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।